दोस्तों, पीएम मोदी की रसिया विजिट से इंडिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह साफ बता दिया है कि नया भारत किसी की दबाव में नहीं आने वाला है और अपने देश और जनता के हितों में सारे फैसले लेगा। इस विजिट में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम और काफी सारे एग्रीमेंट को देखकर यह साफ पता चलता है कि रसिया चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इंडिया हमारे लिए चाइना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए रसिया के फास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, जो लास्ट टाइम 2023 में शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए उससे भी एक पायदान नीचे के ऑफिशियल मौजूद थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत इस विजिट में अपने पहले का स्टैंड बरकरार रखा है। पहले तो पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ही रसिया यूक्रेन वार के बारे में बताते हुए कहा कि वार से कोई समाधान नहीं होने वाला, बल्कि आपसी सहमति और डिप्लोमेसी से समाधान ढूंढने चाहिए। पहले भी पीएम मोदी 2022 में एससीओ समिट के दौरान भी रसिया को एड्रेस करते हुए कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और इस बार भी वही हुआ, जो पश्चिमी देशों के प्रोपोगंडा को ध्वस्त करता है, क्योंकि अभी तक वो लोग विशेष करके जेलेंस्की पीएम मोदी को बहुत ही कड़ी शब्दों में टारगेट कर रहा था। यहीं पर इन सारे देशों की हिपोक्रेसी भी सामने आती है। जब इन पर कोई मुसीबत आती है तब वो पूरी दुनिया की मुसीबत है और हम लोगों के मुसीबत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विजिट में भारत अमेरिका के धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रसिया के साथ कई सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पर डील करके आया है। जैसे भारत चाहता है रसिया के साथ अपने ट्रेड $65 बिलियन से बढ़ा के $100 बिलियन करना, वो भी 2030 तक, जो लगता है कि उससे पहले ही अचीव हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेड का काला सच ये है कि अभी तक $65 बिलियन में से भारत $60 बिलियन का सामान इम्पोर्ट करता है और सिर्फ $5 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर पाता है, जिसे भारत इक्वल करना चाहता है। उस संदर्भ में भी रसिया के साथ बात हुआ है। साथ ही रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के लेट डिलीवरी के बारे में भी चर्चा हुआ है, क्योंकि आज भी भारत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है और कई सालों बाद भी S-400 के 2 यूनिट अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया है रसिया। इसी के साथ आज के दिनों में भारत के अंदर एक गर्म मुद्दा है, जॉब का झांसा देकर कुछ 50 के करीब भारतीय को फोर्सफुली रशियन आर्मी में ज्वाइन करवाना। उन सबको भी कुछ ही दिनों के अंदर छोड़ देने के लिए राजी हो गया है रसिया। साथ ही साथ रसिया ने 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट बनाने की बात कही है भारत पे, जो भारत के पावर सेक्टर के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। इन्हीं सारे डेवलपमेंट को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत ना रसिया ना ही अमेरिका, बल्कि भारत से पीस के साइड है, यानी कि शांति।